आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में लक्ष्मी माता की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। साहूकार की बेटी बहुत ही आज्ञाकारी थी। वो अपने माता पिता की सारी बातें मानती थी। साहूकार की बेटी नित्य प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल पर वो जल चढ़ाती थी उस पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन जब साहूकार की बेटी पीपल पर जल चढ़ाने गई, तब उसी समय माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और उससे बोली कि तू मेरी सखी बन जा। इस पर बेटी बोली कि मुझे अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर वो कह देंगे तो मैं आपकी सखी बन जाऊंगी। अब घर जाकर लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो साहूकार और उसकी पत्नी ने उसे आज्ञा दे दी और बेटी और लक्ष्मी माँ अब सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी माँ ने साहूकार की बेटी को अपने यहाँ खाने का निमंत्रण दिया। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत ही प्रेम से खाना खिलाया। सोने के बर्तनों में 56 पकवान परोसे, उसे शाल भी उड़ाया और उसे कुछ रुपए भी दिए। जब वो लड़की अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जीमने आऊंगी। लड़की ने कहा, आप मेरे घर ज़रूर आइएगा। और ये कहकर वो अपने घर चली गई। लेकिन घर पहुंचकर लड़की बड़ी ही उदास थी। जब उसके पिता ने उसे उदास देखा तो उन्होंने पूछा, अरे तू तो अपनी सहेली के यहाँ जीमने गई थी, फिर क्यों उदास है? तब बेटी बोली, पिताजी, उन्होंने मेरा बड़ा ही आदर सत्कार किया, मुझे बड़े प्रेम से भोजन कराया, कई तरह के व्यंजन बनाए, सोने के बर्तनों में मुझे खाना खिलाया और रुपए भी दिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और अब वो हमारे घर आना चाहती हैं। पर पिताजी, हम उनका भला ऐसा आदर सत्कार कैसे कर पाएंगे? तब साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू बस घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना और लक्ष्मी माता के आगे चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन लड़की चौमुखा दिया जलाकर बैठी थी। तभी वहां से एक चील उड़कर जा रही थी जिसने अपने पंजों में रानी का नौलखा हार दबा रखा था। तभी वो हार चील के पंजों से छूटकर लड़की के पास गिर गया। लड़की वो नौलखा हार लेकर अपने पिता के पास पहुंची। एक बार तो पिता के मन में ये ख्याल आया कि हम इस नौलखे हार को बेचकर लक्ष्मी जी के आदर सत्कार की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर से ये पता चला कि ये हार तो रानी का है जो चील अपने पंजों में उड़ाकर चली गई थी, तभी साहूकार ने अपना वो विचार त्याग दिया और अपने अच्छे संस्कारों की वजह से उसने वो हार वापस राजा को लौटाने का निर्णय लिया। महल में जाकर साहूकार ने राजा को रानी जी का हार वापस कर दिया, जिसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और साहूकार की ईमानदारी से बहुत ही खुश हुआ और उससे बोला कि तुम जो भी चाहे वो मुझसे मांग सकते हो। साहूकार ने कहा, मेरी बेटी की सहेली के लिए शाल दुशाला, सोने के थाल, सोने के बर्तन और 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने उसके कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। उधर लड़की ने अपने घर पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को भी आमंत्रित किया। फिर लड़की ने लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो किसी के यहाँ नहीं बैठती। लड़की बोली, आप तो मेरी सहेली हैं, मेरे यहाँ तो आप बैठ सकती हैं। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठ गए। फिर लड़की ने उन्हें बड़े ही प्रेम से भोजन कराया। गणेश जी और लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर लक्ष्मी जी ने जाने के लिए विदा मांगी तो वो लड़की बोली, मैं अभी आती हूँ, आप जब तक यहीं बैठना। और ये कहकर लड़की अंदर चली गई, परंतु वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई। लक्ष्मी जी उस लड़की की बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रहीं और उनके वहाँ इस प्रकार चौकी पर बैठे रहने से उनका घर धन्य धान्य से भर गया और वो बहुत ही धनवान हो गए। हे लक्ष्मी माता,
जैसे आपने साहूकार और उसकी बेटी की गरीबी दूर करी और उन्हें धनवान बना दिया, उसी प्रकार इस कहानी को कहने और सुनने वालों को भी धनवान बनाइएगा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।